स्वतंत्रता दिवस है ना, समझिए वो स्वतंत्रता दिवस में ऐसे ही वो स्वतंत्रता दिवस हम नहीं मनाते हैं, उसके लिए कितना बलिदान हुए लोग, उसके पीछे कितने लोगों का बलिदान है, तब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त। हालेलुया। लेकिन आज का दुनिया इतना स्वार्थी, इतना मतलबी हो गई है, आज कोई वैसे होगा बलिदान? होगा? नहीं होगा। अगर हम अपना देखेंगे, वो अपना देखे, ऐसे करने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्या वो स्वतंत्रता दिवस में आप प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, शहीदों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, जो हमारे अभी भारत में लोग जीवित हैं, जो प्रभु के पास नहीं आए, क्या अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे? बाइबल में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने घर कुटुंबियों के लिए प्रार्थना की है। अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाला इसमें बाइबल में कौन कौन है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, नहीं मालूम, इसीलिए कहते हैं बाइबल पढ़ना। अपने देश के लिए प्रार्थना की नहीं की? क्या भूल गए? आज आइए हम देखते हैं एस्तर का किताब हम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हमारा जीवन कैसा है, एस्तर के समान है या नहीं। जब एस्तर अपने देश के लिए प्रार्थना की, हमें भी अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रार्थना करने वाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर का किताब उसका 4 का लोग देखेंगे 15 से। हिंदुस्तान कहाँ का नाम है? हिंदुस्तान कहाँ का नाम है? कहाँ का? हमारा इंडिया है ना। इंडिया को क्या बोल नाम दिया गया? हिंदुस्तान नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द कहाँ है? इसमें है। हालेलुया। ये बाइबल में है, इसलिए कहते हैं बाइबल को पढ़ना। पहले हम देख लेंगे 8 का, पहले 8 खोलिए, देख लेंगे 8 का 9 से देख पढ़िए। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी, उन्हें यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर उस तक जो 127 प्रांत हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग इधर ताकिए, इधर ताकिए सभी लोग, उसको बाद में पढ़िएगा। आप इधर ध्यान दीजिए तो वचन समझ में आएगा। यहाँ पे कब बुलाया गया, कहाँ से कहाँ से? यहाँ पे लिखा हुआ है उस समय। किस समय? पिछले समय में जो बीत गया दिन, उस समय में, अभी के समय में नहीं, बीता हुआ दिन में यहाँ का लिखा उस समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए। हालेलुया। कहाँ कहाँ से बुलाए गए? जिस बात की आज्ञा मोर्देकै ने उन्हें दी थी, उसे यहूदिया और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेके क्रूस तक पूरा कितना देश, जो 127 प्रांत है। प्रांत मतलब देश बोल सकते हैं, है ना, जगहों से, है ना। 127 उसमें हिंदुस्तान भी है।
हालेलुया। वो बाइबल में लिखा हुआ नाम आज हमारा इंडिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 127 देशों ने मिलकर आए और वहां अपना लेखक पूरा जमा हुए और पूरा एक नियम कानून को लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। ये जो संविधान है इसी तरह नहीं लिखा गया है। इसमें कितने लोगों का योगदान है, कितने लोग अपने आप को दिन रात करके इसके लिए लड़े, कितने लोग अपना मेहनत किए, तब आज हम स्वतंत्र दिवस है। आज हम आसाम से बेंगलोर आकर, चेन्नई आकर बेंगलोर मुंबई जा रहे हैं। ये स्वतंत्रता का कारण है। अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती तो हम कहीं नहीं जा सकते, अपने गांव घर में ही रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह हम यात्रा नहीं कर पाते। क्या वो देश के लिए, क्या वो दिन के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो समझिए कि हम हमसे बड़ा क्या बोल सकते हैं, मतलबी आदमी कोई नहीं, ढोंगी आदमी कोई नहीं। हालेलुया, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं और प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो देश में रहो उस देश के लिए प्रार्थना करो कि उस देश में प्रभु की आशीष बनी रहे, उस देश में प्रभु का काम गुजरता रहे, उस देश में हरियाली हमेशा रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वो जगह के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है प्रार्थना का बल कितना ताकत है? प्रार्थना का बल कितना ताकत है आपको मालूम है? आइए हम देखते हैं प्रार्थना का बल कितना ताकत है। उसी का 4 अध्याय देखिए, 4 अध्याय का 15 से। तब मोर्देकै ने एस्तेर के पास यह काला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहते हैं। पढ़िए। राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगी। आप बाद में पढ़िएगा, रूम पे जाके मैं बता रहा हूँ। ये एस्तर एक गुलामी व्यक्ति थी, गुलामी लड़की। हालेलुया। जो एक राजा अपने एक देश को चढ़ाई करके वहां के लोगों को गुलाम बनाकर लेकर आया था। हालेलुया। और वो राजा गुलाम बनाने के कारण लोगों को क्या कर रहा था? ताड़ना दे रहा था। और गुलाम बनाने के कारण उन्होंने बहुत दंड भी दे रहा था और कठिन कठिन कामें करना पड़ता था। गुलाम में आप जिएंगे तो मालूम चल जाएगा कैसा गुलाम है। जब हमारा भारत देश आजाद है तो हम कहीं घूम जा रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं। जब गुलाम होता तो हम कहीं नहीं जाते बिना परमिशन के। समझिए गुलामी का आपको उस समय महसूस होगा क्या गुलामी था। हालेलुया। सो हम देखते हैं ये एस्तर रानी नहीं थी पहले, वो गुलाम बनाई गई थी, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह वो एस्तर के ऊपर बना रहा कि राजा वो एस्तर को रानी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे? उसकी चाल चलन से, उसकी बातों से, उसके व्यवहारों से वो देखकर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ और उसको राजा का रानी बना दिया। लेकिन रानी होने के बाद भी वो राजा का हुक्म को टाल जो देगा, राजा से बिना अनुमति लिए, बिना परमिशन लिए कोई मिल नहीं सकता, ऐसा
नीचे लिखा हुआ है, तो पढ़िए नीचे। राजा के सब कर्मचारियों राजा के प्रांतों के सब लोगों को ये मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने एक ही आज्ञा है। हालेलुया। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या स्त्री क्या पुरुष कोई भी हो, वो राजा का रानी क्यों ना हो, बिना राजा का हुक्म का वो जगह में जहाँ पर राजा रहते हैं वहां पे कोई जाएगा तो मार दिया जाएगा, ऐसा हुक्म था। वहां ऐसा परिस्थिति थी। लेकिन ये एस्तर वो रानी थी, बन गई और वो महल में आराम कर रही थी। तभी मोर्देकै ने एस्तर को पत्र लिखता है कि हमारे लोग, हमारे देश के लोग नाश हो रहे हैं और तुम चुपचाप महल में बैठी हो, तुम्हें क्या मालूम कि हम लोग नाश हो जाएंगे और तुम बच जाओगी। तब वही मोर्देकै ने बोला तुम राजा से अपना बात करो। तो मोर्देकै उसको बोला, समझाया कि तू अपना अधिकार को दिखा, तू रानी है, तू राजा के पास जा। वो एस्तर बोलती है मैं रानी भले हूँ लेकिन बिना परमिशन के बिना मैं राजा से भेंट नहीं कर सकती। समझिए वो रानी अपने आप को अपने देश के लिए वहां तक भी जाने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन पढ़िए। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा। नहीं, 14 वचन पढ़िए, 14 फिर उसके बाद पढ़ना। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। हालेलुया। वो एस्तर तो रानी है, राजभवन में है। इधर ताकिए सभी लोग, वो एस्तर तो रानी है, राजभवन में। वो सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं करूंगी, उन लोग नाश हो जाए। मोर्देकै बोलता है कि क्या तू सोचती है हम लोग नाश हो जाएंगे? हम लोग तो कोई ना कोई बहाने से बच सकते हैं, लेकिन तू तो राजभवन में है, तेरा अगर एक बार पोल खुल गया तो तू खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या कर, अपना निमंत्रण हम सभी लोगों का तू पेश कर। तो वहां पे एस्तर बोलती है, क्या बोलती है? पढ़िए 15 वचन। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा। मोर्देकै के पास कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। तू जाकर सूसन के सभी लोगों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तुम सब मिलके किसके निमित्त? एस्तर के निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों से उसी रीति उपवास करूंगी। हालेलुया। यहाँ पे एस्तर ये नहीं की कि तुम लोग उपवास रहो, वो रानी है, रानी को उपवास करने की जरूरत नहीं होता है महल में। अगर कोई रानी अगर महल में उपवास करे तो राजा के लिए शर्मनायक होता है। समझ रहे हैं? राजा के लिए बहुत खेती बात होता है कि हमारी रानी कैसे उपवास रह सकती है। इसलिए रानी लोग कभी उपवास नहीं रखती हैं, लेकिन वहां पे रानी अपनी सखी सहेलियों के साथ वो भी उपवास थी। कितना दिन? 3 दिन और 3 रात। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। हालेलुया, कि हमारे लोग बचाए जाए। और वहां पे लिखा हुआ, पढ़िए उसको नीचे। और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगा। और ऐसा ही दशा में मतलब उपवास में ही हम राजा का नियम के विपरीत जाएंगे, खिलाफ में हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझिए वहां पे लिखा हुआ है, पहले हम लोग पढ़ चुके कि जो कोई भी राजा का नियम को उल्लंघन करेगा, बिना राजा के परमिशन के बिना
के साथ वो नियम के विपरीत जाती है। हालेलुया। और जाती है वहाँ पर देखिए बहुत एक चमत्कार होता है। पढ़िए। और यदि नष्ट हो गई हाँ तो हो गई। जब मुर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। यहाँ पे लिखा हुआ है एस्तर बोलने लगी अगर मैं नष्ट हो गई तो हो गई, लेकिन मैं उपवास के साथ जाऊंगी लोगों की दुहाई को देने। आज कितने लोग ऐसे हैं, दूसरों के लिए कौन अपना जान जोखिम में डालेगा? कोई है? कौन है ऐसा? कोई है? आज की दुनिया इतना स्वार्थी हो गई है कि कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अभी हम देखें 15 दिन 20 दिन हुआ पहले दिल्ली में क्या हुआ था? प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें उपवास लोग थे, कौन था? क्या थे? वांचुक। वो क्या थे? सोनू वांचुक, है ना? ये कौन? वो कहाँ से आया? नहीं, इधर से आया। हालेलुया। इधर से आया। हालेलुया। भूख हड़ताल। हालेलुया। एस्तर रानी 3 दिन अपना भूख हड़ताल की और वही भूख हड़ताल में अपना पेश की। और वहाँ पे राजा देखिए क्या लिखा हुआ है, और पढ़िए नीचे। तीसरे दिन हाँ। अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। हालेलुया। और पढ़िए नीचे। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक हुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और मुझे आधा राज तक दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए ना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्तर उपवास के भी जाती है, उपवास के साथ, और वहाँ राजदंड राजा बढ़ाता है और राजदंड बढ़ाकर और कहता है, हे रानी, तुम क्या चाहती है? तेरे लिए आधा राज दिया जाएगा। पहले नियम क्या था? बिना परमिशन का कोई जाए तो उसे मार दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसका ताकत है? किसका ताकत है? प्रार्थना की ताकत, उपवास की ताकत। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है उपवास। उपवास और प्रार्थना आप कर रहे हैं तो समझिए बड़े से बड़े काम आपके जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक दुनिया की बातें पूरी हो जा रही है तो हमारा बात को क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया। परमेश्वर है। वो एस्तर रानी अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, अपने देश के लिए प्रार्थना की। क्या हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या अपने राज्य के लिए, अपने जहां पे हम रहते हैं वो राज्य के लिए, वो स्टेट के लिए, हम बेंगलोर के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? हमें अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए, अपने पूरे राज्य के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को तू खोल, उनकी आंखों को खोल, तो तेरे वचनों को पहचान सके। हिंदुस्तान के हर एक लोगों की आंखें खुले। हिंदुस्तान के शब्द कहाँ से आया? ये बाइबल में लिखा हुआ है। आज लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जो संविधान लिखा गया, पढ़ने वाले, उसको लिखने वाले भी उधर से ही पढ़ कर आए, और वहाँ पे अधिक से अधिक क्रिश्चियन लोग हैं, और वहाँ बाइबल को शिक्षा दिया जाता है, हर एक लोगों को बताया जाता है।
हालेलुया। हर एक लोग ये बाइबल की बातों को वहाँ से पढ़े और जाने, तब संविधान को लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल की गुप्त बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको कोई नहीं जानता। कब लोग जानेंगे? जब इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे। जब कोई पढ़ता ही नहीं है तो जानेगा कहाँ? प्रभु हीलिंग करता है, प्रभु चंगाई करता है, भैया वो आम बात है। प्रभु का वचन कहता है वो तो रोटी है। हीलिंग और चंगाई तो एक रोटी है, वो रोज का खाना है, समझिए। वो तो प्रभु रोज देता है। लेकिन मेन भोजन हमारा क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमारा मेन भोजन है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, अगर हम इसके आधार पे चल रहे हैं तो प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। यहाँ पे राजा बोल रहा है कि माँ तुझे क्या चाहिए? आधा राज तक दिया जाएगा। जो राजा एक पल के लिए, यहाँ नियम था कि कोई भी राजा का विपरीत में जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उपवास और प्रार्थना के साथ एस्तर जाती है अपने लोगों की दुहाई को लेकर, अपने देश के लोगों की पुकार को लेकर, और वहां पे राजा कहता है क्या चाहिए? मांग तेरे लिए आधा राज तक दिया जाएगा। यह होता है उपवास और प्रार्थना की ताकत। क्या आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या भाई आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे? आप अपने असम के लिए प्रार्थना किए? असम में बाढ़ आया था, कितने लोग अपने असम के लिए प्रार्थना किए? हमेशा हर पल जहां हम रहते हैं वो राज्य के लिए, जहां हमारा जन्मभूमि है वो राज्य के लिए, हम जहां कौन सा कंट्री में जीते हैं, कौन सा देश में हम रहते हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। तब एक सच्चे ईमानदार परमेश्वर के जन हम कहलाएंगे। हालेलुया। एक वफादार व्यक्ति वही होता है जो अपने देश के लिए प्रार्थना करता है। वह एक वफादार व्यक्ति वही होता है जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करता है, अपने कुटुंबी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। वो जहां कहीं भी वो रहता है उसको जगह के लिए भी प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें भी वही अधिकार दिया है और हमें प्रार्थना करने की ताकत हमें करना बढ़ाना है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और छोटी सी लोग प्रार्थना करेंगे। के रखवालों को, मेरे देश के जवानों को, भारत के दीवानों को, मेरे देश के परवानों को लाखों बार नमन करते हैं हम।